मूवी स्टार्ट होती है एरेंडेल में, जहां हम देखते हैं कि एल्सा और एना दोनों बहनें एक रूम में इंचांटेड फॉरेस्ट बना रही हैं। अब यहाँ पर इनके पेरेंट्स रूम में आते हैं, जहां पर किंग एग्नर, जो कि एल्सा और एना के फादर हैं, उनको बताते हैं कि आओ मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो बताते हैं कि कैसे इंचांटेड फॉरेस्ट में पहले 4 स्पिरिट्स का राज था, जो कि थी अर्थ, फायर, वाटर और एयर। वहाँ पर एक नॉर्थ अल्ट्रा नाम का ट्राइब भी रहता था, जो बहुत ही अलग था। थे तो वो सारे इंसान ही, बट बाकी सारे ट्राइब से कोई बात नहीं करते थे। और इसी वजह से किंग एग्नर के फादर यानी कि किंग रूनार्ड ने इन सबको अपने साथ अपनी किंगडम एरेंडेल से मिलाने के लिए एक डैम बना के दिया। साथ ही सारे रिसोर्सेज भी दिए ताकि वो जी सकें। डैम बनने के बाद यहाँ पर एक सेलिब्रेशन हुई थी, जिसके बाद ट्राइब के लोगों ने किंग रोनार्ड को वहाँ पर इनवाइट किया था। किंग रोनार्ड एग्नर को भी अपने साथ लेकर गए थे, जहाँ पर जंगल को एंजॉय करते हुए एग्नर जब खेल रहा था तो उसने देखा कि कैसे ट्राइब के लोगों और किंग की आर्मी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। इस लड़ाई में रोनार्ड तो नीचे गिर गया था और इसके बाद वहाँ की स्पिरिट्स बहुत नाराज हो गई थी। इसमें एग्नर बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आई और कोई उसे वहां से ले गया था। इस सब की वजह से वहां की स्पिरिट्स ने इस पूरे एन्चेंटेड फॉरेस्ट को मिस्ट में कवर कर दिया था। इसके बाद से ना कोई उस फॉरेस्ट में जा सका और ना ही वहां से कोई बाहर आया है। अब स्टोरी फिनिश करने के बाद किंग तो गुड नाइट कह के चले जाते हैं। एल्सा और एना अपनी मॉम से मजीद डिटेल्स मांगती हैं, जिसके बाद वो बताती हैं कि कैसे बचपन में एक सॉन्ग के थ्रू उनको बताया जाता था कि एक आतोहालन नाम का रिवर है, जो कि हर तरह की मिस्ट्री को जानता है और उससे अगर कोई चीज पूछी जाए तो वो बता भी देता है। अब इनके बचपन का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर एल्सा एना के साथ अपनी किंगडम को रूल कर रही है। ऑटम आने वाला था और यहाँ पर वो अपनी किंगडम और क्रिस्टोफ के साथ सेलिब्रेशंस के लिए तैयारियां कर रही थी। इस सब के बीच में एल्सा को कुछ सिंगिंग वॉइसेस सुनाई देती हैं, जो कि सिर्फ एल्सा को ही सुनाई दे रही थी। इस सब से एल्सा बहुत परेशान हो रही थी। एना एल्सा को परेशान देखती है तो उसे रिलैक्स करने के लिए एक सॉन्ग सुनाती है और फिर सुला देती है। अब नींद में भी एल्सा को अचानक से वही आवाज सुनाई देती है, जिससे एल्सा की नींद खराब हो जाती है। वो उठती है और बाहर जाती है और कोशिश करती है कि किसी तरीके से इसी आवाज से कम्युनिकेट किया जा सके। उसकी मैजिकल पावर्स यहाँ पर काम आती हैं और उसको उनमें सिंबल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर पूरी किंगडम में अचानक से एल्सा की मैजिकल आइस गिरने लगती है और बाकी सारे लोग इस आइस को देखने के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो ही स्पिरिट्स उन पर हमला कर देती हैं। ये वो ही 4 स्पिरिट्स थी। चारों स्पिरिट्स में से अभी लोगों को तंग करने वाली सिर्फ 3 थी, फायर, वाटर एंड एयर। यहाँ पर एल्सा रियलाइज करती है कि अभी अर्थ को भी आना बाकी था और वो बाकी सारे लोगों से कहती है कि इस जगह को छोड़कर बाहर निकलना होगा। उसके बाद वो एना को सारी बात बताती है कि कैसे उसे आवाजें आ रही थी। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रोल्स को देखते हैं और उनके लीडर को भी। वो एल्सा से कहता है कि उसे इस राज के बारे में जानना होगा। एल्सा का मानना था कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही है वो अच्छी है। ट्रोल लीडर की बातों से एल्सा समझ जाती है कि अब उसे एरेंडेल को बचाने के लिए इंचेंटेड फॉरेस्ट जाना होगा, जिसके बाद वो एना, क्रिस्टोफ, ऑलिव और क्रिस्टोफ के रेनडियर पर चली जाती है इंचेंटेड फॉरेस्ट। और वहाँ की तो मिस्ट भी इन सबको अंदर आने देती है। जब ये लोग फॉरेस्ट एंटर करते हैं तो देखते हैं कि हर जगह कितनी ज्यादा ब्यूटी है और इसी सब में सब अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद एना के साथ क्रिस्टोफ दिखाई देता है, जहाँ पर क्रिस्टोफ पहले भी बहुत दफा जैसे प्रपोज करने की कोशिश कर चुका था, यहाँ पे भी कोशिश करता है, बट एना उसे ऐसा करने नहीं देती और एल्सा को ढूंढने के बहाने से वहाँ चली जाती है। एल्सा दूसरी तरफ ऑलिव को ढूंढ रही थी, जो कि शायद कहीं गुम गया था। ये सब लोग मिलकर ऑलिव को ढूंढ ही रहे थे कि वहाँ पर अचानक से एयर स्टॉर्म आता है और इन सब लोगों को अंदर ले लेता है। पर यहाँ पर एयर स्पिरिट बाकी सब लोगों को बाहर निकाल देती है और एल्सा ही अंदर रह जाती है। एल्सा खुद को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर यूज करती है, तो उसे पास्ट के कुछ इवेंट्स नजर आते हैं, जैसे कि एग्नर को कोई औरत बचा रही थी। इसके बाद ये लोग अभी इन्हीं बातों में समझने की कोशिश में लगे थे कि इनको फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको ये फॉलो करते हैं। आवाज को फॉलो करने पे ये देखते हैं कि कैसे नॉर्थंड्रा के लोग और अभी तक एरेंडेल के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक चल रही थी। यहाँ पर ऑलिव इन्हें समझाने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर एल्सा अपनी पावर यूज करके सब कुछ रोकने की कोशिश करती है, तो सब लोग बहुत हैरान होते हैं उसकी पावर्स को देखकर।
एल्सा उन्हें बताती है कि वो जल्द ही इस फॉरेस्ट को बचा लेगी। यहाँ पर अचानक से फायर स्पिरिट आती है जो हर जगह पर आग लगाने लगी थी। एल्सा अपनी पावर से इन सब को बुझाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो क्रिस्टोफ से कहती है कि एना को लेकर थोड़ा दूर चले जाओ, उसको कोई खतरा ना हो। इसके बाद फायर स्पिरिट जहाँ जहाँ जा रही थी और आग लगा रही थी, एल्सा उसको फॉलो कर रही थी ताकि आग को बुझा सके। अब अचानक से ये फायर स्पिरिट एक सैलेमेंडर में बदल जाती है, जहाँ पर वो एल्सा से कहता है कि मुझे फॉलो करो, और एल्सा ऐसा ही करती है। एल्सा जब सैलेमेंडर के पीछे जाने लगती है तो एना आकर उसे रोकती है, क्योंकि वो एल्सा को कहीं अकेले तो जाने नहीं दे सकती थी। एल्सा जब देखती है कि एना परेशान है तो वो अपनी मॉम की दी हुई शॉल, जो कि हमेशा एल्सा पहनती थी, एना को दे देती है। पीछे से आने वाले लोग जब ये देखते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो शॉल नॉर्थ अल्ड्रा की ट्रेडिशनल शॉल थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्सा और एना की मॉम नॉर्थ एल्ड्रा की ही एक लेडी थी और उन्होंने ही एग्नर को बचाया था। इस सब के बाद नॉर्थ एल्ड्रा के लोगों में और एरेंडेल के लोगों में सुलह हो जाती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और एल्सा और एना को कहते हैं कि रात यहीं पे गुजारो। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ के पास एक नॉर्थ एल्ड्रा का लड़का आया है जो कि उसे प्रपोज करने के तरीके बता रहा था। इसके बाद एना वहाँ के कैप्टन के पास थी और एल्सा के पास एक नॉर्थ एल्ड्रा के ट्राइब की लड़की थी जो कि उसको शॉल पे बने सिंबल्स के बारे में बता रही थी। वहाँ पर 5 सिंबल्स थे और वो बताती है कि कैसे एक 5th स्पिरिट भी है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। वो बताती है कि कैसे ये स्पिरिट लोगों को नेचर से जोड़ेगी और जिस दिन ये मिस्ट आई थी उस दिन उस स्पिरिट की आवाज भी सुनाई दी गई थी। एल्सा बताती है कि कैसे उसके फादर ने उस आवाज को सुना था और अब एल्सा को भी वही आवाज सुनाई दे रही है। शायद इसका मतलब ये है कि वो ही 5th स्पिरिट होगी। उसके बाद कुछ अर्थ जायंट्स आते हैं जिनसे ये लोग बच तो जाते हैं, बट एल्सा एना से कहती है कि यहाँ के लोगों की जान हम मजीद खतरे में नहीं डाल सकते और हमें नॉर्थ जाना होगा जहाँ से वो आवाज आ रही है। इसके बाद एल्सा और एना यहाँ पर बाकी सारे लोगों को छोड़कर निकल पड़ती है नॉर्थ को। क्रिस्टोफ इस बात से बहुत उदास होता है। एल्सा, एना, ऑलिव और वो सैलेमेंडर जब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें अपने पेरेंट्स की रेक्ड शिप नजर आती है। ये लोग जब शिप की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पर कुछ पेपर नोट्स थे और एक मैप भी था, जिससे पता चला था कि उनके पेरेंट्स डार्क सी से होते हुए आतोहालन जा रहे थे ताकि एल्सा की पावर्स के बारे में जान सके। डार्क सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जहाँ पर हर कोई जाने वाला मारा जाता था। अब यहाँ पर एल्सा सारी सच्चाई जानने के लिए वाटर स्पिरिट को बुलाती है जो कि कुछ इमेजेस से बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स डार्क सी में ही मारे गए थे। एल्सा को तो अब गिल्ट खाने लगता है। उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसी की वजह से हुई थी क्योंकि वो उसकी पावर्स के बारे में ही जानने के लिए जा रहे थे। वो रोते हुए शिप से बाहर जाती है और एना उसे फॉलो करती है। एना एल्सा को समझाती है कि पेरेंट्स ने ये अपनी मर्जी से किया था और एल्सा की पावर्स के बारे में सिर्फ वो जानना चाहते थे। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि कैसे उसकी पावर्स एडोना की काइंडनेस का गिफ्ट थी क्योंकि वो नॉर्थ अल्ड्रा से बिलोंग करते हुए भी अपनी काइंडनेस की वजह से एनिमी को बचा रही थी। इन सब बातों से एल्सा थोड़ा बेहतर फील करती है, जिसके बाद वो एना को बताती है कि सच्चाई जानने के लिए उसे एतोहालन जाना होगा और वो भी इस डार्क सी को क्रॉस करके। बट वो ये सब अकेले करना चाहती है और वो किसी और की जान को मजीद खतरे में नहीं डाल सकती। एना तो अकेले एल्सा को भेजना नहीं चाहती थी, पर यहाँ पर एल्सा एक आइस बोट बनाती है जिसमें ऑलिव और एना को डालकर वो दूर भेज देती है। पर ये लोग जब दूर जा रहे थे तो एना ने भी बहुत चालाकी दिखाई और बोट को चेंज कर लिया। यहाँ पर वो जायंट अर्थ मॉन्स्टर से गुजरते हुए छुपके से खामोशी से एक जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्सा डार्क सी में जाने की कोशिश कर रही थी पर डार्क सी उसे बार बार बाहर फेंक देता था। एल्सा यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर्स यूज करती है और पानी को बर्फ बनाते हुए वो आगे जाती है। यहाँ पर वाटर स्पिरिट आती है जो कि बहुत ही गुस्से में थी। एल्सा उसे काम करती है जिसके बाद वो एक हॉर्स बनता है और एल्सा को लेकर आतोहालन पहुंच जाता है जो कि पूरा ग्लेशियर से कवर्ड था। एल्सा को पता चल जाता है कि आवाज यहाँ से ही आ रही है और वो अंदर जाने लगती है। वहां पर जाकर उसे एडोना की स्पिरिट नजर आती है और उसे पता चलता है कि वो खुद ही 5th स्पिरिट है जो कि लोगों को नेचर से कंबाइन करती है। इसके साथ ही एल्सा को कुछ इमेजेस नजर आती है पास्ट की, जहां से स्टोरी काफी क्लियर हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने यानी कि किंग रोनार्ड ने डैम इसलिए नहीं बनाया था कि वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज मिल सके, बल्कि इसलिए बनाया था कि नॉर्थ अल्ड्रा के लोगों की मैजिकल पावर्स को खत्म कर दिया जाए। अब इन इमेजेस को फॉलो करते करते
एल्सा आतो हालन के डीपर पार्ट में चली जाती है, जो कि वहाँ का डार्केस्ट पार्ट था। जैसे वो डीपर पार्ट में जाती रहती है, वो स्लोली फ्रीज होने लगती है। यहाँ पर उसको ये एक और डिटेल पता चलती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ही वहाँ के लीडर को मार दिया था, जो वो बिल्कुल अनआर्म्ड बैठा हुआ था। इसके साथ ही कि पहले एल्सा पूरी फ्रीज हो जाती, वो एक मेमोरी बनाकर एना तक भेज देती है ताकि उसे पता चल सके कि सच्चाई क्या थी। ये सारी मेमोरी एना और ऑलिव तक पहुंच जाती है, जहां पर एना सोचती है कि अब डैम को किसी भी तरीके से तोड़ना होगा ताकि वहां की मिस्ट एंड हो जाए और सारी स्पिरिट्स खुश हो जाए। पर इस तरह से तो एरेंडेल में फ्लड आ जाना था। अब यहाँ पर ऑलिव एना को बाहर जाने का एक रास्ता बताता है, पर स्लोली स्लोली ऑलिव फेड होने लगता है। यहाँ पर एना को समझ आ जाती है कि एल्सा जरूर किसी खतरे में है। देखते ही देखते ऑलिव एना के हाथों में खत्म हो जाता है, जिसके बाद एना वहाँ से उदास बाहर निकलती है और अर्थ मॉन्स्टर्स को उठाने की कोशिश करती है कि वो उनको फॉलो करे। यहाँ पर अर्थ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और एना को फॉलो करने लगते हैं। आगे वहाँ पर एरेंडेल वाली आर्मी भी थी, जहाँ पर चीफ कोशिश करता है कि एना के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को जगाए। इन सब का प्लान था कि अर्थ मॉन्स्टर्स को प्रोवोक करे ताकि वो ये डैम किसी तरीके से तोड़ दे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर अर्थ मॉन्स्टर्स प्रोवोक होकर वहाँ डैम की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से डैम टूट जाता है और पानी फ्लो करने लगता है। यहाँ पर तो एना गिरते गिरते बचती है, उसे क्रिस्टोफ बचा ही लेता है, और जैसे ही डैम टूटता है, स्पिरिट्स खुश होकर एल्सा को भी फ्री कर देती हैं। डैम से निकलता हुआ पानी बहुत ही तेजी से फ्लो कर रहा था एरेंडेल की तरफ, और ऐसे तो पूरी एरेंडेल किंगडम ही फ्लड कर जानी थी। बट यहाँ पर एल्सा अपने वाटर हॉर्स पर पहले ही पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक आइस फॉल बनाती है और पानी को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो इंचेंटेड फॉरेस्ट जाती है, जहाँ पर मिस्ट खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं और हर कोई फ्री हो जाता है। एल्सा और एना एक बार फिर से मिलती हैं। एल्सा एना को बताती है कि कैसे वो ही फिफ्थ स्पिरिट है, और वो ही है जो कि लोगों को नेचर से मिलाती है, और वो एक ब्रिज की तरह है जिसका दूसरा एंड एना है, क्योंकि ये दोनों ही नेचर और ब्यूटी लोगों को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद एल्सा अपनी पावर से फिर से ऑलिव को रिवाइव करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ एना को एक बार फिर से प्रपोज करता है, और इस बार एना मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरेंडेल किंगडम में, जहां हम देखते हैं कि एना वहां की न्यू क्वीन बन चुकी है और एल्सा बन गई है एन्चेंटेड फॉरेस्ट की प्रोटेक्टर। यहाँ पर एक लेटर आता है एल्सा को, जो कि एना ने भेजा था। वो उससे मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।